बच्चों, हम यहाँ पर परावर्तन को समझ रहे हैं। देखो, जो शब्द परावर्तन है ना, परावर्तन, परा का मतलब होता है बच्चों दूसरी तरफ, सॉरी उसी तरफ, और वर्तन का मतलब होता है मुड़ना। मेरी बात सुनो, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनकी जगह, पदार्थ की जगह माध्यम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? माध्यम। देखो बच्चों, मैं मान लूं मेरे पास ये एक समतल दर्पण है, जिसमें ये नीचे की सतह खुरदरी है और ये ऊपर की सतह चिकनी है। समतल सपाट दर्पण है। तो बच्चों, जो नीचे की सतह खुरदरी है उसको खुरदरा कैसे बनाएंगे? ऊपर की सतह पर तो बच्चों चमकदार पॉलिश कर देते हैं, और जो नीचे की सतह है उस पर कोई रंग कर देते हैं, तो वो खुरदरी बन जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये समतल दर्पण है। मेरी बात सुनो, यहाँ परावर्तन सतह सीधी और सपाट है। यहाँ परावर्तक सतह सीधी और सपाट है, इसलिए बच्चों इसको समतल दर्पण कहते हैं। कई बार परावर्तक सतह इस प्रकार भी हो सकती है, तो वहां पर ये रूल लागू नहीं है। मैं आपको परावर्तन यहाँ पर है ये मान के समझा रहा हूँ कि परावर्तक सतह सीधी और सपाट है। देखो बच्चों, ये दर्पण है, इस दर्पण में जो ये निशान है इसका मतलब है चिकनी सतह, या आप कह सकते हो परावर्तक सतह, और जो ये नीचे का निशान है ये है खुरदरी सतह। खुरदरी सतह। बच्चों, यहाँ पर पहले से ही है ना, स्केल से एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब मतलब 90 डिग्री का कोण। ये देखो यहाँ पर है, अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अभिलंब क्यों खींचते हैं? तो बच्चों, प्रकाश किरणों की स्थिति को दर्शाने के लिए अभिलंब खींचते हैं। और सामान्यतः बच्चों इसको, वैसे तो कोई सिंबल नहीं होता, लेकिन कई बुक में इसको x डैश द्वारा प्रदर्शित है किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं अभिलंब x डैश। अब बच्चों, कोई भी जो समझने लायक है वो समझ सकता है कि यहाँ पर दो माध्यम हो गए। इसके ऊपर आप देख रहे हो जो माध्यम है वो हवा है, जिसको पहला माध्यम नाम दिया है। भी हवा का मैंने किसी प्रकार से कुछ बनाया नहीं है, ये हवा ही है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये हवा ही है। और जो ये माध्यम है ये कांच है या ग्लास, जो कि दूसरा माध्यम है। अब बच्चों, मेरी बात सुनो, जो पहला माध्यम है वो हवा है, एक प्रकाश किरण, एक माध्यम,
मैं माध्यम या हवा मान लूं, यहां से चल के आ रही है बच्चों। ये देखो, ये प्रकाश किरण है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है। बच्चों ये किरण आगे नहीं जाएगी क्योंकि आगे क्या है, खुरदरा। तो ये किरण बच्चों वापिस टकराकर इसी माध्यम में आ जाती है, परावर्तन वापिस उसी की तरफ है, उसी माध्यम की तरफ मुड़ जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से देखो, ये ऐसे बना दिया। ये देखो, ये जो किरण है ना, ये जो पॉइंट है, इसको मैं P नाम दूं, इसको O नाम दूं। तो OP जो है, OP जो है वो आपतित किरण है। OP कौन सी किरण है बच्चों, आपतित। और जो PQ है, QP या PQ, वो परावर्तित किरण है, यानी परावर्तन के बाद। अभी मैंने परिभाषा नहीं बताई आपको, सिर्फ चित्र बनाए हैं। अब देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापिस उसी माध्यम में आ जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें परावर्तन को मारवाड़ी भाषा में पड़क्का बोलते हैं। आपने परावर्तन से संबंधित घटनाएं अवश्य देखी होगी, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये एक माध्यम से कोई बिंदु था, प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम से टकराई और वापिस उसी माध्यम में आई। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आपतित है, आ रही है, और जो किरण जा रही है, ये आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको आपतन कोण बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो कोण आई है वो आपतन कोण है। कौन सा कोण है, आपतन कोण। और जो कोण, ये कोण है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, ये अपवर्तित कोण है, सॉरी परावर्तित कोण है, परावर्तित कोण है। ये देखो बच्चों, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब नियम क्या है कि जितना ये कोण होता है ना, उतना ही ये कोण होता है। यानी ऑलवेज कोण आई बराबर कोण है आर। सुनो ध्यान से सभी बच्चे, इस चित्र को याद करने से ना परिभाषा याद होगी, और इस चित्र से ही परावर्तन के नियम याद होंगे। परिभाषा ये देखो, इस चित्र को ध्यान से देखो। मैं आपको बताऊं कि ये लाइन है ना, दोनों माध्यमों को आपस में बांट रही है। ऊपर माध्यम हवा है और नीचे माध्यम कांच है। तो बच्चों, नॉर्मली आप सीधा ही देख सकते हो, किरण कहाँ से आई, हवा से, कहाँ टकराई, कांच से, वापिस कहाँ आई, हवा में। यानी हवा से आकर कांच से टकराकर वापिस है हवा में आ गई। किरण इस प्रकार से यात्रा कर रही है, हवा से चलकर कांच से टकराकर वापिस है हवा में आ गई। वर्तन शब्द यही तो कह रहा है, मुड़ना, वापिस ही मुड़ गई। जितने डिग्री के कोण पर आती है उतने डिग्री के कोण से ही चली जाती है। जैसे ये कोण 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब बच्चों, उसके बाद इसी चित्र से वो है परावर्तन के नियम आते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। मैं आपको इसी चित्र से परावर्तन के नियम समझा देता हूं। इन नियमों को समझाते समय सिर्फ 10वीं क्लास का ज्ञान ही ध्यान में रखें। पहला नियम यह है, देखो बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, कि 3 प्रकार के तल होते हैं। 3 प्रकार के तल होते हैं।
एक होता है लंबाई में, एक होता है चौड़ाई में और एक होता है ऊंचाई में। जैसे आप एक आयत बनाते हो तो वो 2 तल में होता है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे आप एक कार्टून का चित्र बनाते हो तो वो 3 तल में होता है, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। ध्यान से सुनो, इसमें भी ऐसा ही है। आपतन के 2 नियम है, सॉरी परावर्तन के 2 नियम है। पहला जो नियम है ना वो चित्र से याद होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, 3 ही रोल है यहाँ पर। पहला क्या है? आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा अभिलंब। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि ये एक्स और वाई तल में होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इस चित्र में 3 ही रोल है। आपतित किरण, मैं यहाँ डायरेक्ट अब नाम लिख रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम भी बच्चों चित्र से याद हो जाएगा। ये जो आई है वो आर के बराबर होगा। रूल नंबर 2 ये बच्चों की ऑलवेज, हमेशा कौन आई बराबर कौन है आर। अब आपको लिखना आना चाहिए कौन आई कौन सा है, आपतन कोण, कौन आर कौन सा है, परावर्तन कोण। ये परावर्तन के 2 नियम, इसको लिख के बता देना। सदैव आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। पहला प्रश्न, ये बच्चों समतल दर्पण है, ये खुद रिश्ता है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। 40 डिग्री का कोण है, तो आपको कोण आर का मान बताना है कितना होगा चित्र को देखकर। प्रश्न नंबर 1, बच्चों ये अभिलंब है, मतलब यहाँ इस सतह से ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। ये आपको नीचे ये बता रखा है कि आपतित किरण है अभिलंब के साथ, सॉरी सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। और इसका मतलब ये हो गया कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है। सतह के साथ जितना कोण बनाए ना वो 90 में से माइनस कर दो, मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री पर आती है, तो अभिलंब के साथ 50 डिग्री से ही जाएगी। जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाएगी, मतलब ये कोण कितना होगा 50, या यूं कहे कि ये कोण कितना होगा 40। तो बच्चों आर का मान जो यहाँ पर है वो 50 डिग्री होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, आपको ये कह दे कि दिए गए चित्र में कौन सी घटना है। पहले आप ध्यान दो, ये अभिलंब। अब आपको ये कहा गया है कि ये मान लो प्रकाश किरणें हैं, तो आपसे ये पूछा है कि इस घटना का नाम बताओ, तो बच्चों ये परावर्तन है। कैसे पता लगेगा, सुन लो।
पता है ऐसे लगेगा कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है वापिस प्रकाश किरणें उसी माध्यम में चली जाती है। इसे सीधे है कि ये परावर्तन है। और परावर्तन यही तो होता है, एक माध्यम से प्रकाश किरण चलकर दूसरे से टकराकर वापिस से उसी माध्यम में आता है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, तुम्हें ये कहे परावर्तन के नियम, परावर्तन के आपतित किरण, अविलंब और उसके बाद मान लो रिक्ति स्थान छोड़ दें, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हमें रिक्ति स्थान की भी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 10 रिक्ति स्थान भी आएंगे। तो यहाँ तीसरा रोल कौन सा बच गया? आपतित किरण ये रही, अविलंब ये रहा, अब बच गया परावर्तित किरण। तो यहाँ पर रिक्ति स्थान में क्या आएगा? परावर्तित किरण। चौथा रूल, चौथा रूल तुम्हें ये कह दे इस चित्र में कौन आई बराबर कौन है? आर है। तो ये बताओ कौन आई क्या है? आपतन कोण। अब आई का मतलब है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण है, कोण आई का मतलब क्या है? आपतन कोण। और कोण आर का मतलब क्या है? परावर्तन है कोण है। यदि परावर्तन से संबंधित प्रश्न आता है तो इससे बाहर कोई प्रश्न है नहीं आएगा।